मारूफ अदाकार और हिदायतकार शमून अब्बासी साहब ने अपनी एक ट्वीट के जरिए शोबिज़ की दुनिया को छोड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि अपने ज़ेरे इल्तिवा प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल करने के बाद वो शोबिज़ इंडस्ट्री से रिटायरमेंट ले लेंगे। अब वो आम और मज़ीद उन्होंने ये भी कहा है कि वो आम मुलाजमत करेंगे और आम सिविलियन की तरह ज़िंदगी गुजारेंगे। टेलीविज़न और सिनेमा के पर्दे पर नजर आने वाले शमून अब्बासी साहब ने शोबिज़ की दुनिया को खैराबाद क्यों कह दिया है, बात करेंगे, उनसे जानते हैं वजूहात क्या हैं। हमारे साथ मौजूद है शमून अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम शमून। वालेकुम सलाम। शमून, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया टाइम निकालने के लिए। सबसे पहले तो मैं वजह जानना चाहूँगी, मतलब ऐसा नहीं है कि आप कोई आम छोटे मोटे अदाकार हैं, आपकी दुनिया फॉलोइंग है, मतलब आपके प्रोजेक्ट्स इतने सक्सेसफुल होते हैं। क्या वजह है, अचानक आपको क्यों ये ख्याल आ गया कि यू डू नॉट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ शोबिज़? देखिए, पहली बात तो ये कि ये इस तरह की जो बातें होती हैं वो अचानक तो डेफिनेटली नहीं डेवलप होते। इसमें ज़ाहिर प्रोसेस लगा। मन तकरीबन 22-24 साल इस इंडस्ट्री को मुझे हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम सो हैप्पी कि जितना प्यार और जितना कंसर्न मुझे ऑडियंस ने और सबने दिया, अवार्ड्स मिले, सब कुछ हुआ। लेकिन मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि there's definitely something जो कि बहुत सारे लोग एग्री करेंगे। आप इस इंडस्ट्री में काफी मेहनत करते हैं एंड डेफिनेटली वांट टू रीच टू अ पॉइंट जहाँ यू वांट द फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन, यू वांट टू फील सेटिस्फाइड एट अ पॉइंट। और सेटिस्फैक्शन सिर्फ पैसों से नहीं होती, इस बात से नहीं होती कि जी आपके पास पैसा कितना आ गया, बट समहाउ मैं यही कहूँगा कि जितना मेहनत यहाँ एक्टर्स या डायरेक्टर्स या जो भी इस इंडस्ट्री में लोग कर रहे हैं, उनको उस चीज का रिटर्न या उस किस्म की सेटिस्फैक्शन मिलती नहीं। तो एक वक्त आता है जब हर बंदा, मेरे ख्याल में, ये मेरा ख्याल नहीं होगा, ये जितने भी लोग इंडस्ट्री से मुंसलिक हैं वो ये यकीनन तो सुन रहे होंगे इस वक्त और वो ये एग्री करेंगे कि पीपल हैव गिवन अप इन अ लॉट ऑफ वेज। बहुत सारे लोग तो सिर्फ मेरे ख्याल में अपना किचन चलाने के लिए इस काम को कर रहे हैं, बट दे आर नॉट वेरी हैप्पी बीइंग इन दिस इंडस्ट्री। और फिर कुछ डार्क साइड्स हैं इस इंडस्ट्री के जो कि जब आपको पता चलते हैं और पता चलते रहते हैं तो वो बड़ा दुख देते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप बताना चाहें तो। देखिए जी, बहुत सारा मैं अपने हवाले से तो नहीं कहूँगा, लेकिन अगर मैं छोटी सी मिसाल दूँ कि अब जिस तरह यंगस्टर्स हैं, बहुत सारा टैलेंट में ज़ाया होता हुआ देख रहा हूँ। अच्छा, मैं उन डायरेक्टर्स में से हूँ जो कि मैं टैलेंट को डायरेक्टली अप्रोच करता हूँ, मैं खुद अप्रोच करता हूँ, मैं खुद उनसे कहता हूँ कि हाँ यहाँ से काम करें। उनको मिसयूज किया जा रहा है, उनके साथ ज्यादती बहुत हो रही है हर हवाले से, वो पैसा हो या वो उनके साथ ट्रीटमेंट हो, उनकी इज्जत हो, बहुत सारी चीजों को मैं वो देखता हूँ, मेरा बड़ा दिल दुखता है कि यार मतलब टैलेंट को आने दें सामने। लड़कों को, लड़कियों को इस वक्त एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। उसके बाद नेपोटिज्म का एक अलग सिलसिला है इस मुल्क में, क्या पूरी दुनिया में ज़ाहिर है। अगर उस चीज़ से आप परेशान होते हैं, अगर इफ इट पेन्स यू कि भाई किसी को एक्सप्लॉइट ना किया जाए, उनको सामने आने दें, उनका रास्ता ना रोकें, तो अगर आपको ये चीज़ दुख देती है और आप उसके बावजूद अलग हो जाएंगे, शोबिज़ ही छोड़ देंगे, तो शायद वो जो चंद आवाज़ें हैं जो इसके खिलाफ आवाज़ उठाती हैं और कहती हैं कि नहीं भाई हम लेके आएंगे टैलेंट को सामने या हम उनका रास्ता जो है वो साफ करेंगे, तो फिर तो आप भी अगर निकल जाएंगे तो फिर कौन होगा? प्रॉब्लम यह है कि देखिए, अथॉरिटीज जो है ना वो डेफिनेटली हमारे हाथ में, हम जैसे लोगों के हाथ में नहीं होती। बड़े बड़े सेटअप्स हैं और पूरी दुनिया में है, ज़ाहिर है, सिर्फ पाकिस्तान में तो नहीं है। हर इंडस्ट्री में एक बड़ा सेटअप होता है, अथॉरिटीज होती है। अथॉरिटीज में कहता हूँ उन लोगों को जो बेसिकली कास्टिंग करते हैं या करवाते हैं या काम देते हैं और कंसेक्यूटिवली दे रहे होते हैं। मेरे जैसा डायरेक्टर शायद साल में 2 दफा आपको कास्ट करे, लेकिन चैनल्स हों या बड़ी प्रोडक्शन हाउसेज हों या अच्छा, और सिर्फ ज़ाहिर है मेरी शिकायत सिर्फ इस तरफ नहीं है, मैं लॉबिज्म से भी बड़ा तंग हूँ कि पाकिस्तान एक बहुत छोटी सी इंडस्ट्री डेवलप करके बैठा हुआ है और उसमें पर्सनल ग्रजेस ने बड़ा तकलीफ दी मुझे। मतलब लोगों को मेरे बारे में या मेरे जैसे लोगों के बारे में सिर्फ तकलीफ ये होती है कि जी ये सच बोल देते हैं। तो सच का मतलब मेरा ये नहीं होता कभी भी कि मैं किसी की बेइज्जती करूं, बट कुछ बैलेंस कहीं ना कहीं आपको करना होता है चीजों को। अगर हर कोई जो है वो अब काली पट्टी बांध के झूठ बोलना शुरू कर दे बगैर सच्चाइयों को देखे, तो फिर मुझसे भी नफरत ही हो रही होती लोगों को। यार शमून साहब भी उन्हीं लोगों में से।
आज शायद आप लोगों ने मुझे भी इज्जत दे रहे हैं, तो उसकी वजह यही है कि शायद आप लोगों ने कोई डिफरेंस देखा होगा कि मेरा है। तो मैं कहता हूँ मैं कब तक हमने तो आपके हिसाब से तो आपके हवाले से तो ये भी जो आप बात कर रहे हैं कि किस तरीके से आप टैलेंट के साथ काम करते रहे हैं, वो भी ज़ाहिर है सबको मालूम है। जो बात आप कर रहे हैं कि सच बोलने वाली बात है, तो वो तो हम सब जानते हैं कि सारी दुनिया में सच बोलने वालों के लिए तो परेशानियाँ होती ही हैं, और आप उसकी एक मिसाल हैं। अच्छा, लेकिन ये जो आपने रीज़न्स बताए, ये रीज़न्स इसका मतलब है कि वो इंडस्ट्री रिलेटेड रीज़न्स हैं, और वो इंडस्ट्री में जो कुछ हो रहा है उससे आप मुतमईन नहीं है, और फिर उस वजह से वो सेटिस्फेक्शन नहीं है। वरना हमने बहुत सारे अदाकारों के साथ ये भी देखा है कि वो एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन की तलाश में होते हैं, वो रूहानियत की बात कर रहे होते हैं, वो मज़हब की बात कर रहे होते हैं, और इंटरनेशनली भी हमने ये देखा है। हाँ, और इंटरनेशनली भी हमने देखा है, मतलब जिम कैरी के अगर आप इंटरव्यूज़ देखें तो वो बिल्कुल बात कर रहा होता है कि वी आर नॉट सेटिस्फाइड, ये एक बस चकाचौंध की दुनिया है। रॉबिन विलियम्स के साथ क्या हुआ? अगर आप किसी भी एक्टर से जो इस तरह का फैसला करता है और सीरियसली करता है, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो जाहिर है मैं 22 साल का लड़का नहीं हूँ कि मैं हीरो बन गया और अचानक मैंने सोचा कि जी रिलीजियस ग्रुप्स को ज्वाइन करूँ फिर मैं वापस आ जाऊँ। मुझे इस तरह की बातें करना अच्छा नहीं लगता। लेकिन अगर आप जिम कैरी से भी पूछेंगे या किसी भी ऐसे एक्टर से पूछें, वो डेफिनेटली आप उनसे पूछेंगे तो वो डिटेल्स में जब जाएंगे आप, तो आपको पता यही चलेगा कि यार रूहानियत नहीं है तो यहाँ से लोग दूर होना चाहते हैं, सच्चाइयाँ नहीं है तो शो बिजनेस छोड़ना चाहते हैं। जिम कैरी जिस पॉइंट पर अपने आप को अलहदा कर लिया था, मैं हैरान था, मेरे ख्याल में मैं 1 साल तक हैरान था कि जिम कैरी जैसा एक्टर और जो लेवल था उस आदमी का, उसका साइड में हो जाना एक बहुत बड़ा झटके मेरे लिए एक सुसाइडल पॉइंट था। यार सुसाइड कर लिया उस आदमी ने अपने लिए। तो देखिए कोई ना कोई वजह है, यहाँ सच्चाइयाँ नहीं मिलती। आप यहाँ पैसों के लिए, दूसरों के पैसों के लिए मैं जब सुनता हूँ किससे, अपने तो चलें जो भी हैं, लेकिन जब मैं दूसरों को तकलीफों में देखता हूँ, किसी की वालदा मर रही है, किसी के भाई के साथ मसला है, किसी का कुछ मसला है, और ये कौम पैसा देने को तैयार नहीं है, कोई कानून इन लोगों ने नहीं बनाया हुआ। हमेशा जब भी कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं, कुछ होता है, सिर्फ एक्टर्स के अगेंस्ट वो सब चीजें होती हैं। देयर इज नथिंग दैट सपोर्ट्स दीज पीपल। उसमें हम भी थे, लेकिन डेफिनेटली मैं इस पोजीशन पे आ गया। लेकिन मैं हमेशा सोचता हूँ मैं तो आ गया, ये जो पीछे मेरे सारे पूरी जनरेशन आने वाली है, इनको किस तरह कौन हैंडल करेगा? Who's going to represent them? तो अब अगला प्लान क्या है? हाँ, मतलब आप वो जो आपने ट्वीट में सिविलियन, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, ऐसा नहीं है कि मैं शो बिजनेस से मैं कोई कनेक्ट ही था। मैं पिछले किसी को लोगों को, आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, आवाम को, मैं पिछले 1-2 साल से मैं अनऑफिशियली आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग। ये मेरी चूंकि फिल्में चल रही थी 2019 में, मैंने बहुत सारी शूटिंग करवाई, तो अब ये सारे उनकी प्रमोशन हैं, उनके पोस्टर्स हैं, उनके ट्रेलर्स हैं, और अब आइंदा आने वाले 1 साल 1.5 साल में ये फिल्में आती रहेंगी। टेक्निकली मैं एक बड़ा नॉर्मल सा इंसान हूँ, मैं पर्सनली बड़ा एक आम इंसान हूँ। मैं कहीं भी खड़ा हो जाता हूँ रोड पे, किसी जगह पे भी मैं कुछ सामान लेने लगता हूँ, लोग मुझसे अक्सर कहते हैं कि आप इतने कैजुअल क्यों रहते हैं? क्योंकि आई डोंट वांट टू मिस माय ह्यूमन साइड। मुझे यहाँ स्टारडम फील नहीं होता, मैं इतना बड़ा स्टार कभी फील ही नहीं किया ना। मैंने यहाँ पे पाकिस्तान में किसी को इतना बड़ा स्टार समझा है कि मैं समझूं कि जी बस वो उसके लिए कारपेट्स बिछने चाहिए और हेलीकॉप्टर्स आने चाहिए। वी आर ऑल ह्यूमंस। अवाम में से आप हैं और अवाम में ही वापस जाना चाहते हैं, और वहीं मैं जी अवाम में वापस जाना चाहता हूँ। मैं बहुत नॉर्मल लाइफ गुजारना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मुझे लोग अब जज करना बंद कर दें एज एन एक्टर। मैं एक आम आदमी के तौर पे कोई बात कहूँ तो मुझे आम आदमी के तौर पे लिया जाए। मैंने कभी जो आवाज है वो आवाज हमेशा आम आदमी की आवाज रहेगी नहीं, वो एक खास आवाज रहेगी जो आम आदमी के लिए उठेगी, जो आम आदमी के लिए उठेगी, एक अदाकार की, एक डायरेक्टर की, एक सच बोलने वाले शख्स की। बस मैं यही कहूंगा जी कि मुझे सुकून मिलता है इस बात से कि मुझे आम लोगों से ज्यादा सुकून मिलता है। दर मोर लॉयल, दर मोर मुझे लगता है ज्यादा करीब होते हैं वो आपके। इस इंडस्ट्री में इतनी मुनाफिकतें हैं, इतने झूठ हैं, इतनी जेलसीज हैं, और मैंने बहुत कुछ फेस किया है। तो it is easier for me to live a normal life and not being judged. कोई YouTube, कोई इस तरह की चीज़ें, कोई मतलब आजकल तो बड़ा चल रहा है ना कि लोग अपने आप को उस प्लेटफॉर्म पर लाकर और वहाँ पर अपनी बात कह रहे होते हैं। देखिए मुझे अगर कहना होता तो मैं ज़ाहिर है अभी तक YouTube का मेरे चैनल है, उस पर 30,000 फॉलोअर्स भी हैं, सब्सक्राइबर्स भी हैं, सब कुछ है। मुझे कुछ इस तरह की बातें, मुझे कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं है। मैं फ्रस्ट्रेट होकर लोगों के खिलाफ बातें नहीं करना चाहता, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। मैं अपनी हाँ, लेकिन ये बड़ेपन की निशानी है, अपॉइंटमेंट है, और कोई बहुत ज्यादा मजा नहीं आ रहा। सीधी सी बात है, ऐसा कुछ हो नहीं रहा इस इंडस्ट्री में जिस तरह आप कहें जी पैसा, शोहरत, या फिर आपको दिली सुकून ऐसा मिल रहा हो जिससे आप कहें कि जी
अब बल्कि बहुत सारे लोग तो खुशी होंगे कि यार चलो जान छूटी, बंदा जा रहा है, इसने आजाद किया होता जिंदगी। बहुत सारे उदास भी होंगे, लेकिन ये एंगल भी अपने जहन में रखिए। और ज्यादा उदास वाले होंगे। जी, बहुत सारे लोगों की दुआएं और बहुत सारे लोगों की कंसर्न मैंने देखा, मैं हैरान हो गया। मैं तो समझ रहा था मेरा स्टेटस या ट्वीट ऐसे गुजर जाएगी, लेकिन मैंने देखा कितना प्यार लोगों ने, तो लोगों को ऐसा लगा जैसे मैं कहीं यहाँ से हिजरत करके कहीं चला जाऊंगा। लेकिन चाहे आप शोबिस छोड़े या ना छोड़े, हमारे साथ आपका एक सेशन जो है हमारे स्टूडियो में इस्लामाबाद में ड्यू है, इस बात को आप याद रखें। उस पर कोई आपको डिस्काउंट गुंजाइश नहीं है। ये तो आपकी डिस्कशन थी जो हम चाह रहे थे कि लोगों को रीजंस पता चले। लोग पूछ रहे थे, सोशल मीडिया पे बेचैनी थी, तो हमने कहा पूछें, लेकिन ये कि आपका हमारा सेशन यहाँ पर एक ड्यू है। अल्लाह खुश रखे आप लोगों को। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। मैं हमेशा कहता हूँ आप लोगों के इस शो के बारे में कि जब भी मैंने कोई आवाज उठाई या मैंने किसी की मदद के लिए कोई चीज किया, आप लोग हमसे सबसे पहले होते हैं जो आप लोग कवरेज देते हैं, एंड आई सैल्यूट यू फॉर दिस अगेन। बहुत शुक्रिया शमून साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का प्रोग्राम के लिए।